ऑनलाइन संस्कृत साहित्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आकिफ सैफ़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं भाई आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए, कल हम ईशावास्य उपनिषद पढ़ रहे थे और ईशावास्य उपनिषद के लगभग 4 मंत्र हमने देख लिए थे शब्दशः। अब उससे आगे भाई जिस किसी ने भी वो पिछली कक्षाएँ नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन आया है, इस पर जा कर के क्लिक करके आप वो हमारी पिछली कक्षाएँ देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप वहाँ से खोल सकते हैं। और वैदिक साहित्य का इतिहास चल रहा है और लगभग 4-5 दिन के अंतर्गत ये सारी यूनिट जो है, मतलब सारी की सारी जितने भी प्रतिपाद्य विशेष में लगे हुए हैं सारे के सारे हम कवर कर देंगे, ठीक है, आने वाले 4-5 दिन के अंदर। भाई हम पढ़ रहे थे ईशावास्य उपनिषद। सामान्य परिचय हमने पिछली कक्षा में देखा था, इसका एक बार फिर देख लेते हैं। यजुर्वेद का है ये। यजुर्वेद का 2 प्रकार से हम विभाजन करते हैं। पीछे हमने देखा है इसको, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसकी जो माध्यंतिन शाखा है, उस माध्यंतिन शाखा का ये अंतिम 40वां अध्याय है। मतलब वो जो माध्यंतिन शाखा है उसमें 40 ही अध्याय हैं केवल। अब वो जो अंतिम 40वां अध्याय है ना, उसी अंतिम 40वें अध्याय को हम ईशावास्य उपनिषद के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 18 मंत्र हैं, ये ध्यान रखना। देखिए, हम पढ़ रहे थे इसमें ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर हमने इसका शांति पाठ पढ़ा था। ओम शांति शांति शांति। वाचन कर लेते हैं इसका, है नहीं? ठीक है, अर्थ तो हमने इसको देख लिया है। वह परब्रह्म परमात्मा जो है वो पूर्ण है और इस जगत में भी पूर्ण है और पूर्ण से ही पूर्ण को कहा गया है। पूर्ण का पूर्ण ले लेने पर पूर्ण ही केवल बचता है। तो ये इसका क्या है, मंत्र का अर्थ है। आगे देखते हैं। फिर इसमें कहा गया है ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधा कस्य धनम। मतलब वह जो परब्रह्म परमात्मा है, ईशावास्यम, ईशा का सभी जगह व्याप्त, मतलब वो जो ईश्वा है वह सब जगह व्याप्त है, सर्वम। फिर कहा यत किंचित, जो कुछ भी जगत्याम जगत, इस जगत में आप जो कुछ भी देख रहे हैं सभी में ईशा का वास है। और हमें त्याग की भावना से हमें भोग करना है और किसी के धन का हमें लोभ नहीं करना है, क्योंकि ये धन जो है वो किसी का भी नहीं है, ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। फिर हमने पढ़ा था असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता ताम ते प्रेति अभिगच्छन्ति ये केच आत्मानो जना। आत्मा का जो हनन करने वाले लोग हैं एक तो वो, और असूर्य नाम के जो लोग हैं वो, ये दोनों प्रीति यानी मरकर अभिगच्छन्ति चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? ता मतलब कि अंधकार में चले जाते हैं। और ये जो हैं असूर्य नाम के जो लोग हैं, अंधेन तमसा आवृता, अंधकार से आच्छादित हैं। इसका पूरा हमने पिछली कक्षा में देखा है। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है अनेज जदेकम मनसो जवियु नैन देवा आपनुवन अपूर्मर्षत तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत समीनपो माँ तरिश्वा दधाति। इसमें कहा गया है कि वह जो परब्रह्म परमात्मा है अनेजद है, एकम है, मनसो जवियो है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से पढ़ी हैं। ना एनत देवा आपनुवन, मतलब उसको देवता भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, प्राप्त नहीं कर सकते, और पहले से ही सब जगह विद्यमान है। और तद वो दौड़ते हुए जो अन्य लोग हैं, मतलब खुद तो ठहरा हुआ है और अन्य जो दौड़ रहे हैं उन लोगों का अत्येति, उनका अतिक्रमण कर देता है। तस्मिन, उसी से ही अपा यानी जल और मातृश्व यानी वायु इत्यादि मिलती हैं, उसी से ही ये सारी चीज़ें क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसका ये अर्थ हो गया। अब देखिए, यहाँ से हमें मूल पढ़ना है, यहाँ से पढ़ेंगे हम इसको। भाई 4 श्लोक जो थे, 4 मंत्र जो थे वो हमने पीछे पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर कहा गया है तत् एजति तत् ना एजति तत् दूरे तद अवंतिके। तत् एजति मतलब एज धातु जो है वो चलने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। किसी चीज़ के लिए यदि हमें ये दर्शाना है कि ये चीज़ चल रही है तो हम वो एजति इस प्रकार की धातु उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है तत् एजति, वह चलता है, और तत् ना एजति, वह नहीं भी चलता है। भाई ऐसा है, वो चलता भी है और नहीं भी चलता है। चलता तो वो स्वयं है लेकिन हमें चलता हुआ दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसका हम इस प्रकार से अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तत् एजति, वो चलता तो है लेकिन तत् ना एजति, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता चलता हुआ, ऐसा मानो। तत् एजति, वह चलता भी है, और तत् ना एजति, वह नहीं भी चलता है। तत् दूरे, वह दूर भी है। भाई कहते हैं ईश्वर काफ़ी दूर है। और फिर कहते हैं तद अवंतिके, मतलब वो समीप भी है, हमारे आसपास है। इस प्रकार की चीज़ें हमें मिलती हैं। और तत् अंतरस है, वह अंदर है। कहाँ अंदर है भाई? सर्वस्व, सभी के अंदर है यानी अभी आएगा, ये पूरा विषय आएगा, सबके अंदर कैसे है ये भी बताएंगे, आगे बताएंगे। फिर कहते हैं तद उ सर्वस्व बाहिता, वो फिर सबके बाहर भी है। तो ये मुझे लगता है इतना गूढ़ इसका अर्थ नहीं है, आप आसानी से इसका अर्थ लगा सकते हैं। अब देखिए, सबसे मैंने तरीका आसान बताया है आपको पद विच्छेद करने का।
पद विच्छेद कर लिया करो, पूरे के पूरे अर्थ आपको समझ में आ जाएंगे। मैंने कहा है तत् एजति वह चलता है, और तत् देखिए यहाँ पर ता को ही दा हुआ है। ये जो यहाँ पर आपको दा दिख रहा है ना, ये वाला देखो, ये जो आपको ये वाला दा दिख रहा है, ये जो दा है वास्तव में ये ता है। पाणिनि की व्याकरण के नियम से यहाँ पर ता को ही दा हुआ है। तो यहाँ पर ये ऐसा है तत् एजति लिखा हुआ है। देखिए मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको, ये कैसा है। आपको इस प्रकार से देखो इसको, देखो ये लिखा हुआ है तत्, अच्छा ये है तत् और ये है एजति, ठीक है, तत् एजति, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे एक और मात्रा होती ना, इस प्रकार से एक और मात्रा होती, तत् के ऊपर दा के ऊपर एक और मात्रा होती, तो फिर मैं इसको ऐसे लिखता, तत् एजति पढ़ता फिर इसको, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है तत् एजति, है नहीं, तत् एजति। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि यहाँ पर देखिए ता को ही ना हुआ है, ये भी यहाँ पर तत् ही है, ये है तत्, ठीक है। यहाँ पर हलंत लग गया, मतलब कि आधा है। हलंत से पता चलता है कि ये जो वर्ण है ये आधा है। अब उसके बाद लिखा है कि ना, और ना ये आधा है। अब ना पर ये चल रहा है, देखिए ना एजति, तत् एजति तत् ना एजति, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से पद विच्छेद कर लिया करो। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी तत् लिखा हुआ है, तत् ये रहा, और वंती के ये रहा, तत् वंती के, इस प्रकार से पढ़ेंगे इसको। फिर इसको कैसे पढ़ेंगे भाई, इसको पढ़ेंगे तत् यानी वह अंतरस से, ये जो मैं आ पढ़ा है ना, अंतर से मैंने जो आ पढ़ा है, ये द का ही आ है, इसी यानी इसी वाले ता का आ है। तो ये इस प्रकार से है, तत्, ता को ही दा हुआ है यहाँ पर। अब तत् अंतर से, इस प्रकार से है, ये अंतर से, ठीक है, तत् अंतर से, तो इस प्रकार से है ये, ठीक है। इस प्रकार से पद विच्छेद कर लिया करो। और फिर उसके बाद कहा गया है सर्वस्य, तद उ सर्वस्य बाहिता, तो ये है इसका अर्थ भी हमने देख लिया इसका। तद एजति वह चलता है, तद न एजति वह नहीं चलता है, तद दूरे वह दूर भी है, और तद अंति के, तद वंति के वह समीपी भी है, और तद अंतरस्य सर्वस्य वह सभी के अंदर है, और तदु सर्वस्य वो सभी के बाहर भी है। इस प्रकार की बातें इस वाले मंत्र में कही गई हैं। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्म एव अनुपश्यति। यस्तु जो सर्वाणी मतलब सभी को, यस्तु माने जो, सर्वाणी मतलब सभी में, सभी को, सभी में ऐसा समझो, संपूर्ण इसका अर्थ ले लो। यस्तु सर्वाणी भूतानि मतलब भूतों को, जो सभी लोगों को, सभी प्राणियों को, सभी भूतों को, आत्मा एव अनुपश्यति, मतलब आत्मा एव अनुपश्यति का मतलब यह है कि वो आत्मा में ही देखता है। क्या अर्थ है भाई इसका, यस्तु जो सभी में, सभी भूतों को आत्मा में ही देखता है। भाई इसका अर्थ ऐसे ले लो कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में आत्मा ही समझता है, भगवान का रूप ही दूसरे व्यक्ति को समझता है, वो ये समझता है कि ये जो दूसरा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है इसके अंदर भी आत्मा है, जिसके कारण उसको भी आत्मा ही समझ रहा है, वो भी उसको भी परब्रह्म का रूप समझ रहा है, समझ लो। तो जो सर्वाणी सभी लोगों में, सभी मतलब सभी में, भूतानी भूतों में आत्मा को अनुपश्यति देखता है। तो फिर कह रहे हैं सर्वभूतेषु च आत्मनं ततो न विजुगुप्सते। फिर क्या होता है कि वो सभी भूतों में जब आत्मा को देखने लग जाता है तो वो फिर किसी से ततो ना फिर विजुगुप्सते, फिर वो किसी से घृणा नहीं करता है, उसको फिर किसी से घृणा नहीं होती। भाई क्या अर्थ ले सकते हैं इसका थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कहा गया है यस्तु सर्वाणी भूतानि, इसका अर्थ ले सकते हैं हम कि जो व्यक्ति सभी को एक जैसा समझता है, ऐसा समझ लो। मतलब यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भाई मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास कार हो, मेरे पास खाने के बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन हो, तो उसके लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने लिए जो पसंद कर रहा है वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए भी, या दूसरे अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे। मतलब ऐसा समझो, यदि मेरे पास गाड़ी है तो मेरे जो दूसरा भाई है उसके पास भी गाड़ी हो। यदि मैं अच्छा खा पी रहा हूँ तो मेरा जो दूसरा भाई है वो भी अच्छा खाए पिए। तो इस प्रकार से यदि वो इस प्रकार से अपने दूसरे व्यक्ति में भी आत्मा को आत्मा में ही देखता है, तो फिर कहते हैं जब इस प्रकार से की मनुष्य की देखने की शक्ति हो जाती है तो फिर कहता है कि फिर वो किसी से घृणा नहीं करता। अब मुझे एक बात बताओ कि जब सभी लोगों को कोई व्यक्ति सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखेगा तो फिर वो किसी से घृणा करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो वही यही सारांश इसका आप ले सकते हैं अर्थ, मतलब इसका अर्थ यही ले सकते हैं, यहीं तक अब मैं अपनी बुद्धि से इसका अर्थ लगा पा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया यस्मिन् सर्वाणी भूतानि आत्म एव अभिद्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एक तत्म अनुपश्यतः। भाई वही अर्थ है इसका भी, मतलब जो पिछले मंत्र में कही गई है बात वही सेम दूसरे तरीके से यहाँ पर कही गई है। इसमें कहा गया है कि यस्मिन् सर्वाणी, यस्मिन् जिस समय, यस्मिन् सर्वाणी
जो सभी में भूतानी यानी भूतों को आत्म एव विदु जानता है, आत्मा के रूप में जानता है। तो फिर उसके लिए कहते हैं तत्र को मोह, मतलब फिर उसके लिए किस प्रकार का मोह है और कहाँ शोक है, फिर उसको किस प्रकार का शोक है। भाई जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में आत्मा ही देख रहा है, मतलब ईश्वर का ही रूप उसको मान रहा है, तो फिर उसके लिए ना तो कोई मोह है और ना उसके लिए कोई शोक है। यदि उसका कोई प्रियजन मान लीजिए प्रियजन जो है वो मर जाता है, तो फिर ना तो उसके लिए शोक होगा, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये तो आत्मा है और आत्मा शरीर से अलग हो गई है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ना तो वो फिर उसको किसी से मोह होता, मतलब किसी ने अच्छा मकान बना लिया, अपनी अच्छी गाड़ी खरीद ली या कुछ अपना अच्छा काम कर लिया, तो फिर उसको किसी से मोह नहीं होता, क्योंकि होता है कि भाई ये भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ, जो काम ये कर सकता है वही काम मैं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो फिर उसके लिए तत्र को मोह, उसके लिए कोई मोह है, मतलब वो फिर उसके लिए कोई मोह नहीं है और कहाँ शोक है, फिर उसके लिए क्या शोक है, भाई क्या मोह है उसके लिए, क्या शोक है, कुछ भी नहीं है। मतलब फिर क्या इसमें आगे कहा गया है कि एक तत्वम अनुपश्यतः, मतलब फिर वो सभी को एक तत्व के रूप में ही देखने लगता है। जब सबको व्यक्ति एक ही तत्व के रूप में देखने लगेगा, तो वो फिर ना तो किसी से घृणा करेगा और ना ही किसी को देख करके उसको मोह होगा और ना ही किसी के मृत्यु हो जाने पर उसको शोक होगा। तो इस प्रकार से हम इसका अर्थ कह सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, इसमें कहा गया, देखिए वो जो परब्रह्म परमात्मा है, वह जो ओमकार है, वह जो प्रणवकार ओम है, उसके लिए बता रहे हैं वह उसका स्वरूप कैसा है। इसमें कहा गया है सा परिआगतः। देखिए इसके लिए कहा गया है कि सह परिआगतः शुक्रम अकायम अव्रणम। देखो सह परिआगतः, परिआगत शुक्रम, क्या शुक्रम, और शुक्रम में देखिए ये शुक्रम के माँ में आ है, माँ में जब आ है तो अकायम, और इसमें जो अकायम का माँ है इसमें आ है। अव्रणम, अव्रणम का जो माँ है इसमें भी आ है। अस्नाविरम, फिर उसके बाद शुद्धम, शुद्धम के बाद शुद्धम का जो माँ है इसमें आ है, तो शुद्धम के बाद अपाप विद्धम, ठीक है। फिर उसके बाद कवि ही, ये जो विसर्ग है यहाँ पर, नहीं ये जो रा है यहाँ पर ये वाला जो माँ पर ये जो रा है ये कवि का रा है, मतलब यहाँ पर विसर्ग था, तो ये संहिता होने के कारण यहाँ पर रा बन गया। तो कवि ही यहाँ पर कहा है, कवि ही मनीषी ही परिभू स्वयंभू यथा तथ्यो अर्थान वेदधात शाश्वतिभ्य समाभ्य, ये है इसका अर्थ। अब देखो क्या कहा गया है इसमें कहा गया है सा परि आगत। यहाँ पर ये जो आपको चा दिख रहा है, ये वाला जो चा है ये ता है, असल में ये है ता, इस प्रकार से है ये, परि आगत इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये जो ता है इसी को चा हो गया है, ठीक है। और ये जो आपको छा दिख रहा है यहाँ पर छा नहीं है, यहाँ पर सा है, ये क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ये शुक्रम जो दिख रहा है, यहाँ पर ये शुक्रम नहीं है, वास्तव में ये क्या है, शुक्रम है। शुक्रम का मतलब होता है सफ़ेद है, ट्रांसपेरेंट समझ लो इसका अर्थ। अब देखो सहा परि आगतः, परि का मतलब होता है चारों तरफ, आगतः मतलब आ गया है। वह जो परब्रह्म परमात्मा है या वह जो ब्रह्म का रूप है, वह जो ब्रह्म है वो कैसा है, परि आगतः चारों तरफ फैल गया है, आ गया है। उसके बाद कहा गया है शुक्रम, वह कैसा है, सफ़ेद है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, ऐसा समझ लो। उसके बाद कहा गया है सफ़ेद के बाद फिर कहते हैं, देखो सबसे पहले कहा परि आगतः, वो चारों तरफ आ गया है। शुक्रम का मतलब सफ़ेद है, श्वेत है, और शुक्रम उसके बाद फिर अकायम, काया का मतलब होता है शरीर, और यहाँ पर कहा गया अकायम, मतलब उसका कोई शरीर नहीं है, अकायम है, शरीर से अलग है, मतलब उसका कोई शरीर ही नहीं है, इस प्रकार से कहा गया है अकायम। अव्रणम, देखिए व्रण कहते हैं घाव इत्यादि को, घाव वगैरह जो हो जाता है, चोट वगैरह जो लग जाती है, उसके लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है अव्रणम, अव्रणम मतलब जब उसके कोई शरीर ही नहीं है तो उसको कोई चोट भी नहीं लग सकती, उसको किसी प्रकार का दर्द भी नहीं हो सकता। और फिर कहा गया है अस्नाविरम, यहाँ पर देखो अस्नाविरम, अस्नाविरम, अस्नाविरम मतलब उसके श्वास इत्यादि की जो नलिकाएं होती हैं ना, सांस वगैरह लेना, जो मनुष्य के अंदर ये जो सिस्टम फिट है ना, ये कुछ भी नहीं है उसके अंदर। भाई जब उसका शरीर ही नहीं है तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होंगी। तो ये विशेषण देते हुए बता रहे हैं, विशेषण देते हुए चले जा रहे हैं, बता रहे हैं कि वह जो परम परमात्मा है वो कैसा है। सबसे पहले तो कहा कि वो चारों तरफ है, परिआगतः, फिर शुक्रम सफ़ेद है, एकदम श्वेत है, और उसके बाद कैसा है, फिर अकायम मतलब उसका कोई शरीर नहीं है, अशरीरी है, और उसके बाद कहा अब्रम, जब शरीर ही नहीं तो उसको कोई चोट भी नहीं लग सकती। और
अव्रणम है तो अस्नाविरम, उसमें कोई सासना इत्यादि ये नलिका वगैरह ये कुछ भी नहीं है, नाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। और फिर कहते हैं शुद्धम, भाई ऐसा नहीं है कि शुद्ध ना हो, एकदम शुद्धम, शुद्धम कहा। देखिए यहाँ पर सबका आ लिया गया, जैसे आकायम, यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर देखा शुक्रम, यहाँ पर देखा आकायम, फिर यहाँ पर देखा अव्रणम, फिर यहाँ पर देखा अस्नाविरम। तो ऐसा मतलब है ना कि यहाँ पर अशुद्धम होगा, नहीं अशुद्धम नहीं है यहाँ पर है शुद्धम, मतलब है शुद्ध है। वह जो परब्रह्म परमात्मा है वह कैसा है, शुद्ध है। इसको हटा दो यहाँ से, ये ब्लू ब्लू जो हो गया है इसको हटा दो। कैसे हटेगा ये, भाई ये समस्या हो गई हटाने से। चलिए कोई बात नहीं, चलो फिर आ जाओ यहाँ पर। इसमें कहा गया है, देखिए शुद्धम देखा हमने, शुद्ध है, शुद्ध का मतलब है एकदम ऐसा समझ लो बिल्कुल शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। और कैसा है, अपाप विद्धम, शुद्धम का जो माँ है इसमें आ है, यहाँ पर इसमें हलंत लगाओ और इसको आग अलग कर लो। तो ये कैसा है, अपाप विद्धम, मतलब पाप इत्यादि जो है ना उनसे तो बहुत परे है, पाप पुण्य वगैरह उस पर ये सारे नियम लागू नहीं होते, पाप वगैरह के, पाप के पुण्य के, इन सबसे तो परे है। अपाप विद्धम, इनसे बधा हुआ नहीं है, अपाप विद्धम है। और फिर उसके बाद कहते हैं कवि है, और कवि ही मतलब कवि का क्या अर्थ ले सकते हैं भाई, जिस प्रकार की खूबियाँ कवि के अंदर होती हैं ना, वो कवि भाई हालात प्रदान करने वाला भी होता है कवि, और मतलब यथार्थ प्रकट करने वाले को कवि कहा गया है यहाँ पर। और उसके बाद कैसा है, फिर मनीषी है, मन को जानने वाला है, मनीषी, मनीषी का मतलब है कि वो मन की बातों को जान लेता है, ऐसा है। परिभू का मतलब चारों तरफ है। और स्वयंभू, उसको कोई पैदा नहीं कर सकता, स्वयंभू है, खुद से उत्पन्न होने वाला है, स्वयंभू है। और यथा तथ्यो अर्थान, यथा तथ्यो अर्थान मतलब जिस प्रकार का तथ्य होता है ना, यथा तथ्यो जिस प्रकार का तथ्य है, अर्थान उसी प्रकार का अर्थ ग्रहण कर लेता है। मतलब उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो जैसा आप सोच रहे हैं ना बिल्कुल ऐसा ही सोच लेता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। क्या क्या विशेषताएं भाई, ये देखो एक बार फिर से देखेंगे। सा परिआगता चारों तरफ आ गया है, शुक्रम सफ़ेद है, आकायम उसका कोई शरीर नहीं है, अव्रणम मतलब उसको कोई चोट वगैरह नहीं लग सकती है, अस्नाविरम मतलब उसके कोई शासन इत्यादि नलिका इस प्रकार की नहीं है, और शुद्ध है, और अपाप विद्धम मतलब पापों से बधा हुआ नहीं है, पापों से एकदम रहित है, और कवि है, मनीषी है, परिभू है, स्वयंभू है, और यथा तथ्य अर्थान जिस प्रकार का अर्थ होता है उसी प्रकार की बातें जान लेता है। आपके मन की बातों को भी उसी अर्थ में जान लेता है जिस प्रकार से आप अपने मन में बातों को सोच रहे हैं। और फिर उसके बाद कहा गया है वेदधात शाश्वतिभ्य समाभ्य, वेदधात शाश्वतिभ्य समाभ्य। शाश्वत देखिए योग्यता के अनुसार चर अचर जो वस्तुएं हैं ना, शाश्वत जो चीज़ें हैं, उन शाश्वत वस्तुओं को वर्षों में अलग अलग बांट देता है। तो इस प्रकार से समाभ्य यानी तो उनको वर्षों में अलग अलग बांट देता है। ये हो गया इसका सामान्य अर्थ, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। उच्चारण कैसे कर सकते हैं इसका, सा परि आगता शुक्रम आकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यो अर्थान वेदधात शाश्वतिभ्य समाभ्य। ऐसे पढ़ लो इसको, आ गया हो। देखिए आगे कहा गया है अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। देखो अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, अविद्याम उपासते, अविद्या की जो उपासना करता है, ऐसा समझो। अंधम तमः घोर अंधकार में प्रविशन्ति चला जाता है, घोर अंधकार में प्रविशन्ति, घोर अंधकार में चला जाता है। कौन चला जाता है भाई घोर अंधकार में, ये यानी जो विद्याम उपासते, विद्या की उपासना करता है। विद्या मतलब विद्या का मतलब उपासना लिया गया है। तो जो व्यक्ति विद्या की उपासना करता है, विद्या की पूजा करता है, विद्या नहीं अविद्या, यहाँ पर आ है। जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करता है, अविद्या का मतलब यहाँ पर कर्म लिया गया है, अविद्या का मतलब क्या है, कर्म। तो जो व्यक्ति अपने कर्मों में ही लगा रहता है, अपने कर्म को ही करता रहता है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि अंधम तमः प्रविशन्ति, वो घोर अंधकार में जा रहा है। और फिर उसके बाद कहते हैं ततो भुव इव ते तमो या उ विद्यायाम रतः। और जो व्यक्ति विद्या में ही रत है, विद्या में ही लगा हुआ है, और विद्या का जो अर्थ है यहाँ पर उपासना है, जो मतलब ईश्वर की आराधना में ही करता रहता है, ईश्वर में ही लगा रहता है, इस प्रकार की बातें कही हैं, तो वो समझ लो वो घोर अंधकार में जा रहा है, घोर अंधकार में, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति अविद्या की पूजा करता है, जो कर्म में ही लिप्त है, अपने में कर्मों में ही लगा हुआ है, कर्मों की ही पूजा कर रहा है, तो वो जो है अंधम तमः प्रविशन्ति। कर्म का मतलब क्या ले सकते हैं यहाँ पर, कर्म का अर्थ आप ले सकते हैं भाई
कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मुझ पर बहुत सारा पैसा आ गया, अब मैं सोच रहा हूँ इसका डबल हो जाए, अब फिर मैं सोच रहा हूँ डबल हो गया, फिर मैं सोच रहा हूँ इसका चौगुना हो जाए, और फिर चौगुना हो गया, फिर उसके बाद मैं इसको सोच रहा हूँ कि 8 गुना हो जाए, ऐसा 10 गुना हो जाए। तो कर्म में ही जो व्यक्ति लगा हुआ है, जो व्यक्ति अविद्या की उपासना कर रहा है ना, उसको अविद्या ऐसा समझ लो। जो व्यक्ति अविद्या की उपासना कर रहा है, विद्या की पूजा कर रहा है, तो वो समझ लो कि घोर अंधकार में जा रहा है, जुए की तरह है बिल्कुल, एकदम ये समझ लो। भाई आज आपने जुए में 20 रुपये लगा दिए, आप जीत गए, आप फिर सोचोगे यार 20 और लगा दूँ 40 हो जाएंगे, आपने 40 लगा दिए, आप फिर जीत गए उसको, है नहीं, किसी प्रकार से जीत गए आप, आपका दाव लग गया, अच्छा जीत गए आप। और जीतने के बाद फिर आपने कहा अच्छा 40 हो गया यार, 40 लगा देता हूँ 60 हो जाएंगे, 40 लगा देता हूँ 80 हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, आपने 80 लगा दिए, फिर आप 80 जीत गए। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, और एक दिन आएगा कि आप वो 80 लगाएंगे और 80 के 80 आपको चले जाएंगे, ऐसा समझो। तो अंधम तमहा प्रवेशंति, घोर अंधकार में जा रहा है। कौन जा रहा है घोर अंधकार में? ये यानी जो अविद्या उपासते, जो अविद्या की पूजा कर रहा है, अविद्या की उपासना कर रहा है, वो घोर अंधकार में जा रहा है। ततो भू इव ते तमो या उ विद्यायाम रता, और जो विद्या में ही रहता है ना, जो विद्या में ही लगा हुआ है, यानी विद्या का मतलब उपासना, जो ईश्वर की आराधना में ही लगा हुआ है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई काम धाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो समझ लो जो विद्यायाम रता, जो विद्या में ही लगा हुआ है, वो समझ लो ततो भू इव ते तमो, ऐसा कहा गया है कि वो घोर अंधकार में जा रहा है। मुझे लगता है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। भाई अपने कर्म करने, ठीक है ना, सारे, नहीं तो आपको ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा समझ लो। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर कहा गया है अन्यत देवाहुर विद्याया अन्यत आहुर अविद्याय। अब देखो पदविच्छेद करते हैं इसका। यहाँ पर लिखा हुआ है अन्यत देवाहुर, देखो ये जो देवाहुर पढ़ रहा हूँ ना मैं, ये देवाहु है यहाँ पर असल में, देव आहु, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो अन्यत एव आहु, ये तो हो गया अन्यत एव आहु, आहु यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद विद्याया अन्यत ये हो गया, अन्यत आहु, विद्याया अन्यत आहु, आहु ये हो गया। फिर अविद्याया इति, ये जो रा है ना, ये आधा रा है यहाँ से, अब ये जो आधा रा है तो यहाँ से आ निकल जाएगा, जब ये आ निकल जाएगा तो ये हो जाएगा अविद्या, ये हो जाएगा अविद्या। ऐसे भाई समझ में तो आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर कहा गया है अन्यत एव आहु विद्या, अन्यत आहु अविद्या, मतलब अन्यत एव आहु, आहु का मतलब कहना, विद्या से तो अन्यत आहु कुछ और कह रहे हैं, और अन्यत आहु अविद्या, और अविद्या से कुछ और कह रहे हैं, विद्या से तो कुछ और कह रहे हैं और अविद्या से कुछ और कह रहे हैं। जो वो हैं यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर कहा गया है मनीषणा, कहाँ पर है ये, धीरा नाम, ये वाला जो शब्द है ना, इनके लिए बता रहे हैं कि ये जो हैं ये विद्या से तो कुछ और कह रहे हैं, अन्यत आहु, आहु मतलब कहना, अन्यत यानी कुछ और कह रहे हैं, किससे? विद्या से तो कुछ और कह रहे हैं, और अविद्या से कुछ और कह रहे हैं, विद्या से तो कुछ और कह रहे हैं और अविद्या से कुछ और कह रहे हैं। इति सुश्रम, ये हमने सुना है, इति सुश्रम ये हमने सुना है, किससे सुना है भाई? धीरा नाम, जो विद्वान लोग हैं ना, जो महर्षि हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनसे हमने ऐसा सुना है, इति सुश्रम धीराणाम, तो जो धीर लोग हैं उनसे हमने इस प्रकार की बातें सुनी हैं। भाई वो विद्या से तो कुछ और कहते हैं और अविद्या से कुछ और कहते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। देखिए विद्या के द्वारा और ही कुछ कहते हैं और अविद्या के द्वारा कुछ और कहते हैं, ऐसा धीर विद्वानों से हमने मतलब सुना है, जो हमें ऐसा बताते हैं, ये नह तत् विविचक्षिरे, जो हमें ऐसा बताते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये आ गया समझ में आपके। 11वें मंत्र पर आते हैं। 11वें मंत्र में कहा गया है, देखिए ये जो ना आगे पीछे करके एक से मंत्र लिखे हुए हैं, यहाँ पर कहा गया है विद्याम च यह तत् वेद उभयम सह, विद्याम च विद्यम, यहाँ पर देखो विद्याम च यत यह, देखिए ये जो सा है इसी को विसर्ग हुआ है यहाँ पर, ये विसर्ग, अच्छा ये जो विसर्ग है, ये जो सा है ना, ये यहाँ पर विसर्ग था, पहले ये ऐसा था, इस प्रकार का रूप था इसका यह, लेकिन यहाँ पर असहिंता होने के कारण ये विसर्ग का सा हो गया, फिर इसको ऐसे लग दिया ये तत्, और ये जो ता है ये इसको दा कर दिया, और ये जो आधा था, और यहाँ पर फिर आ नहीं लिखे, फिर उन्होंने इस हलंत को ही हटा दिया यहाँ से। अब हलंत को हटाने के बाद इसमें ये हमें पता चल गया कि इस दा में भी आ मिला हुआ है, तो इस प्रकार से होता है पदविच्छेद। यहाँ पर कहा गया है विद्याम च यह तत् वेद उभयम सा, उभयम का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर संधि हो गई, मैंने कहा था ना संधि वगैरह के नियम इसमें लग जाते हैं, संहिता कार्य हो जाता है, संहिता होने के कारण संधि वगैरह के नियम लग जाते हैं। अब देखो विद्याम च विद्या और अविद्या, विद्या और अविद्या, च का मतलब और, यह तत्
तत् वेद उभयम सा, वेद मतलब जान लेते हैं, उभयम मतलब दोनों को, सह मतलब एक साथ, सह मतलब एक साथ, उभयम मतलब दोनों को, वेद मतलब जान लेते हैं। तो किसको जान लेते हैं भाई एक साथ? विद्याम च विद्याम च, जो व्यक्ति विद्या और अविद्या को एक साथ जान लेता है, इस प्रकार का अर्थ है। तो जो व्यक्ति विद्या को अविद्या को एक साथ जान लेता है, उसके लिए कहते हैं अविद्याया मृत्यु तीर्वा। यहाँ पर तीर्वा है, यहाँ पर क्या है? मृत्यु तीर्वा। ये मिसप्रिंटिंग हो गई है मेरे हिसाब से, यहाँ पर देख लेना, बुक में देख लेना, यहाँ पर लिखा भी होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर देख लेते हैं, इस वाले लाइन में कहीं लिख रहा होगा मृत्युम तीर्वा। देखिए ये रहा, यहाँ पर ये लिख रहा है ना तीर्वा, मैंने पद विच्छेद लिख दिया है कुछ कुछ मंत्रों का यहाँ पर। तो देखो इस प्रकार से है ये जो ता है ना, ये तीर्वा, ये इस प्रकार से है। तीर्वा का मतलब होता है प्राप्त करना। और विद्यायाम अमृतम अश्नुते, विद्यायाम अमृतम अश्नुते, अविद्याया मृत्युम तीर्वा, वो अविद्या के कारण अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करता है, मृत्यु तीर्वा। और विद्याया अमृतम अश्नुते, और विद्या के द्वारा किसको? अमृत तत्व को प्राप्त करता है। यहाँ पर कहा गया है कि विद्या के द्वारा अविद्या के द्वारा तो मृत्यु को प्राप्त करेगा, जो अविद्या होगी, अविद्या जो होगी उसके कारण तो मृत्यु को प्राप्त करेगा, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त करेगा। और विद्या के द्वारा किसको प्राप्त करेगा? अमृत तत्व को प्राप्त करेगा। ये है इसका अर्थ। चलें आगे, समझ में आ गया? अब देखो फिर देखें क्या, एक बार फिर देख लेंगे, दोबारा देखो, शॉर्ट में इसका अर्थ समझेंगे। देखो विद्याम च यह तत् वेद उभयम सा, जो उभयम का मतलब दोनों को, वेद मतलब जान लेता है, तत्, ठीक है ना, सह मतलब एक साथ, जो दोनों को एक साथ जान लेता है। किन दोनों को? विद्याम च विद्याम, विद्या को और अविद्या को, दोनों को एक साथ जान लेता है। अविद्या, वो व्यक्ति विद्याया मृत्यु तीर्वा, मतलब अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करता है, और विद्याया अमृतम अश्नुते, और विद्या से अमृत तत्व को प्राप्त करता है। ये हो गया इसका सामान्य अर्थ। 11वां 12वां देखते हैं भाई। इसमें कहा गया है अंधम तमः प्रविशन्ति, ये संभूतिम उपासते। अंधम तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में प्रविशन्ति जा रहा है। कौन जा रहा है भाई घोर अंधकार में? तो आगे कहा गया है ये असंभूतिम उपासते, असंभूतिम उपासते, जो असंभूति की पूजा करता है, जो असंभूति की उपासना करता है। अंधम तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में प्रवेश कर रहा है, घोर अंधकार में जा रहा है। कौन जा रहा है घोर अंधकार में? ये असंभूतिम उपासते, यानी जो असंभूति मतलब असंभूति की उपासते मतलब उपासना करता है या पूजा करता है। तो जो व्यक्ति असंभूति की पूजा करता है वो घोर अंधकार में जा रहा है। असंभूति का यहाँ पर अव्यक्त प्रकृति लिया गया है, ठीक है। और फिर आगे कहा गया है ततो भू इव ते तमो या उ संभुत्यारतः। देखिए इस प्रकार की बातें कही गई पिछले वाले मंत्र में भी। देखिए जो बात इसमें कही गई है, इस वाले मंत्र में जो बात इस वाले मंत्र में कही गई है, वही बात हमारी अगले वाले मंत्र में कही गई इस वाले में। यहाँ पर क्या कहा गया था, एक बार और देखेंगे। यहाँ पर कहा गया था अंधम तमः प्रविशन्ति, ये विद्याम उपासते, ये अविद्याम उपासते, मतलब घोर अंधकार में जा रहा है। प्रविशन्ति मतलब जा रहा है, कौन जा रहा है? अविद्याम उपासते, जो अविद्या की पूजा करता है, अविद्या की उपासना करता है, वो घोर अंधकार में जा रहा है। और उसके बाद कह रहे हैं ततो भूया गहरे अंधकार में, अच्छा तमः का मतलब गहरे अंधकार में। और फिर उसके बाद कहा गया ततो भूया इव ते तमो या वो विद्यायाम रतः, और वो व्यक्ति घोर अंधकार में जा रहा है जो विद्या में ही रहता है, जो विद्या में लगा हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। तो वही इसी प्रकार की बातें हमारी इस वाले मंत्र में हमें देखने के लिए मिलती हैं। कौन सा है भाई? इस वाले में अंधम तमः प्रविशन्ति, ये असंभूति में उपासते, जो असंभूति, वहाँ पर अविद्या का, यहाँ पर असंभूति कह दिया। ये है, बस इतना है इसमें डिफरेंस। इतना डिफरेंस है कि वहाँ पर तो हमने विद्या कहा है और यहाँ पर असंभूति कह दिया है। तो इस प्रकार से लिख लो इसको कि भाई अविद्या का मतलब तो असंभूति है, अविद्या का मतलब तो क्या है? असंभूति है, असंभूति। और विद्या का मतलब संभूति है, विद्या, ठीक है, विद्या का मतलब क्या है? संभूति है। तो ये है, ठीक है। देखिए अंधम तमः प्रविशन्ति, ये असंभूतिम उपासते, अंधकार में घोर, तमः का मतलब गहरे अंधकार में प्रविशन्ति जा रहा है। कौन जा रहा है? ये असंभूतिम उपासते, जो असंभूति की पूजा करता है, जो असंभूति की उपासना करता है। ततो भू इव ते तमो या उ विद्यायाम रतः, संभूत्याम रतः, जो संभूति की पूजा कर रहा है, जो संभूति में ही रत है, जो संभूति में ही लगा हुआ है, वो समझ लो वो और भी अधिक अंधकार में जा रहा है, और भी अंधकार में, और भी अधिक अंधकार में, या घोर अंधकार कह सकते हो कि वो व्यक्ति जो है वो घोर अंधकार में जा रहा है। मुझे लगता है समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आगे देखो, फिर कहा गया है अन्यत देव आहु, अन्यत एव आहु, अन्यत एव आहु संभवात, अन्यत आहु असंभवात। यहाँ पर संभवात और असंभवात कहा गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई आप? यहाँ पर विद्या
ऐसे लिख लो, विद्या, विद्या मतलब संभूति, संभूति और विद्या, संभूति और यहाँ पर क्या है, संभवात, संभवात। ये तीनों मंत्र एक से हो गए। तो जो पीछे के मंत्रों में बात कही गई हैं वही यहाँ पर कही जाएंगी। और फिर उसके बाद कहा है असंभवात, संभवात, आहुर, ये तो संभवात है, आहुर, और ये है असंभवात। तो यहाँ पर लिखो अविद्या, अविद्या, और यहाँ पर लिखेंगे असंभूति, असंभूति, और यहाँ पर लिखेंगे असंभवात। ठीक है, ये हो गया असंभवात। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पर कही गई हैं कि अन्यत एव आहुर, अन्यत एव आहुर, अन्यत एव आहुर, कुछ और, अन्यत, अन्यत मतलब कुछ और ही, एव मतलब भी आहुर मतलब कहते हैं, तो कुछ और ही कहते हैं। संभवात मतलब संभवात से कुछ और ही कहते हैं। और अन्यत आहु असंभवात, असंभवात से कुछ, असंभवात से और कुछ और ही कहते हैं। तो संभवात से तो कुछ और ही कह रहे हैं और असंभवात से कुछ और ही कह रहे हैं। इति सूत्रम, ये हमने सुना है, किसे सुना है, धीराणाम, धीर व्यक्ति से, धीर व्यक्तियों से या विद्वान लोगों से हमने इस प्रकार की बातें सुनी हैं। यानी ये ना तत् विचक्षिरे, मतलब जिन्होंने हमारे प्रति उन इस प्रकार की हमारी व्याख्याएं की हैं। चलिए, ये इसका अर्थ हो गया। आगे देखेंगे, यहाँ पर कहा गया है संभूतिम च विनाशम च यत, अच्छा, संभूतिम च विनाशम च यह तत् वेद उभयम सह। देखिए वही बात है जो पीछे वाला मंत्र है, बिल्कुल सेम है ये भी, उभयम सह वाला। उभयम सह वाला कहाँ गया मंत्र, देखेंगे ये वाला। देखिए विद्याम च कहा है यहाँ पर विद्याम च कहा, और फिर उसके बाद क्या कहा इस वाले मंत्र में, विद्या को और अविद्या को एक साथ जान लेता है। और यहाँ पर कहा है कि संभूति च विनाशम च, संभूति का, विनाशम का मतलब असंभूति ले लो। यहाँ पर ये जो विनाशम है, ये क्या हो गया, देखो संभूति तो संभूति है, और विनाशम का मतलब अविद्या ले लो, या अविद्या के अलावा असंभूति ले लो। यहाँ पर विनाशम का मतलब क्या ले लो, असंभूति ले लो। तो संभूतिम च विनाशम च, जो संभूति को और विनाश को, इन दोनों को उभयम सह एक साथ वेद मतलब जान लेता है। तो जो व्यक्ति संभूति को और विनाश को एक साथ जान लेता है, वो व्यक्ति विनाशेन, विनाश के द्वारा, तो मृत्युम तीर्वा, ये यहाँ पर तीर्वा होगा, ये भी यहाँ पर खा नहीं है, यहाँ पर तीर्वा होगा, तीर्वा इस प्रकार से है। तो वो व्यक्ति विनाश के द्वारा, तो विनाशेन, विनाश से तो मृत्यु, मृत्यु को तीर्वा मतलब प्राप्त करता है, और संभूति अमृतम अश्नुते, और संभूति के द्वारा अमृत तत्व को प्राप्त करता है। ये हो गया इसका अर्थ। संभूतिम च विनाशम च यह तत् वेद उभयम सह विनाशी विनाशेन मृत्युम तीर्वा, विनाश के द्वारा तो मृत्यु को, तीर्वा मतलब मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, और संभूत्या अमृतम अश्नुते, संभूति के द्वारा अमृत तत्व को प्राप्त करता है। मुझे लगता है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं भाई, आगे कहा गया है, ठीक है, आगे कहते हैं हिरण्यमेन पात्रेन सत्यस्य अपहितम मुखम, सत्य से, सत्य का, अपहितम मतलब ढका हुआ है, मुखम यानी मुख, सत्य का मुख ढका हुआ है। किससे ढका हुआ भाई सत्य का मुख, तो कहते हैं हिरण्यमेन पात्रेन, हिरण्य में जो पात्र है ना, उसके द्वारा, उससे सत्य से अपहितम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। ऐसा समझ लो, हिरण्य में पात्र मतलब सोने का एक पात्र है, इस प्रकार का सोने का कोई पात्र है, जिससे सत्य का मुख जो है वो ढका हुआ है। ऐसा समझ लो, जो सूर्य है, सूर्य का नीचे वाला जो भाग है जो हमें दिखाई देता है, उसको समझ लो हिरण्यमय पात्र है। और उस हिरण्यमय पात्र से जो सत्य का मुख है ना, जो वास्तविक सत्य है, वो हम देख नहीं पा रहे हैं, वो ढका हुआ है। तो फिर कहते हैं कि वो जो ढका हुआ है ना, उसको आप हटा दो वहाँ से। आगे कहते हैं तत्वम पुशुन, देखिए ये जो पुशुन है ना, पुशिन मतलब पालने के लिए, जो पालक है उसको पुशिन कहा गया है, पालने वाला है, इसको इधर करो, जो पालने वाला है ना उसको पुशिन कहा गया है, उसको क्या कहते हैं, पुशिन कहते हैं। तो तत्त्वम, तुम यानी तुम, पुशिन, हे पुशिन तुम, अपावृणु हटा दो, अपावृणु का मतलब उसको अलग कर दो। वो जो हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुख जो अपहितम है, वो जो सत्य का मुख ढका हुआ है, उसको अपावृणु, उसको हटा दो, दूर कर दो उसको। भाई क्यों दूर कर दो,
क्यों दूर कर दो? तो उसके लिए आगे बताते हैं सत्य धर्माय दृष्टये, मतलब हम सत्य को देख पाएँ, सत्य धर्म को हम जान पाएँ, सत्य धर्म कैसा है उसको देख पाएँ। इसीलिए वो जो हिरण्यमय पात्र से, सोने के पात्र से, सोने के बर्तन ऐसा बर्तन अर्थ नहीं ले सकते यहाँ पर भाई, ऐसा लो हिरण्यमय पात्र से, हिरण्यमय पात्र ले लो इसका, सोने के पात्र से जो सत्य का मुख अभिहितम है, उस सत्य के मुख को अपावृणु हटा दो। तत्त्वम मतलब तुम उस हे पुशिन, तुम सत्य के मुख को अपावृणु, ठीक है ना? किसके क्यों हटा दो? असत्य सत्य सत्य का जो मुख बंद है उसको हटा दो। किसके लिए हटा दो? भाई जब सत्य का मुख बंद है और किससे बंद है? हिरण्यमय पात्र से बंद है। तो जब हम हिरण्यमय पात्र को या सोने के पात्र को वहाँ से हटा देंगे तो वो जो सत्य का मुख बंद था वो हमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो दिखेगा ना। तो किसके लिए? आगे कहते हैं सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म को देखने के लिए वह जो हिरण्यमय पात्र है उससे जो सत्य का मुँह अपहितम है, ढका हुआ है, उसको आप हटा दो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये इसका भावार्थ है। आगे देखो भाई, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहते हैं पुशिन एक ऋषि। देखिए यहाँ पर देखो, पुशिन एक ऋषि यमः सूर्य प्रजापत्या व्यूहु रश्मीन समूह तेजः, इतना देखेंगे पहले। इसमें कहा गया है पुशिन एक ऋषि यमः सूर्य प्रजापत्या और व्यूहु रश्मीन, रश्मीन कहते हैं सूर्य की किरणों को, सूर्य की जो किरणें हैं और सूर्य की किरण रश्मीन समूह तेजः, रश्मिन समूह तेजा का मतलब है कि सूर्य की जो किरणों सूर्य की किरणों का जो समूह है और उस समूह का जो तेज है, समझ में आ रहा है? तो सूर्य की जो किरण है और उस सोने की किरण, ठीक है चलिए, तो वो जो सोने की किरणें हैं, देखिए रश्मिन का मतलब होता है किरण और समूह का मतलब वो जो सूर्य की किरणों का समूह है और उसका जो तेज है तेजहा, तो उसके लिए कहते हैं व्यूहु, उसको अपने पास बुला लो। हे पुशिन, देखिए ये सारे के सारे संबोधन के लिए प्रयोग किए हुए हैं। ये जो है ना, ये पुशिन एक ऋषि यम सूर्य प्रजापति, ये सारे के सारे संबोधन के लिए प्रयोग किए हुए हैं कि हे पुशिन, हे एक ऋषि, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापति, रश्मीन समूह तेजहा, मतलब सूर्य की किरणों का जो समूह है और जो बहुत तेज है, मतलब वो इतना तेज है कि हम यदि उसको अपनी नंगी आंखों से देखें ना तो देख नहीं सकते। तो उसके लिए कहते हैं अब व्यूज़ को कम कर लो, उनको ना अपने पास बुला लो, ऐसा करो, उनको अपने पास बुला लो। क्यों बुला लो उनको अपने पास? तो कहते हैं यत ते रूपम कल्याणतमम, मतलब कल्याणतमम रूपम, उसका जो कल्याणकारी रूप है ना, तत् ते पश्यामि, उसको हम देख पाएँ, उसको हम देख सकें, क्योंकि मैं उसको देखना चाहता हूँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। भाई मैं उस कल्याणतम रूप को देखना चाहता हूँ और मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि हे पुशिन, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापति, आपने उसको जो ना बहुत तेज, मतलब उसकी जो किरण है वो बहुत तीव्र गति से पड़ रही हैं जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो उसके लिए कहते हैं व्यूह रशीम समूह तेजा, वो जो रशीम मतलब उन किरणों का जो समूह तेज है उसको अपने पास बुला लो, मतलब उनको थोड़ा सा कम कर लो, जिससे मैं उन सूर्य की किरणों को पश्यामी देख पाऊँ। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद कहते हैं फिर कहते हैं या असो पुरुषः अहम स अस्मि। अलग अलग कर लो इसको भी क्या कर लो, अलग अलग कर लो। इसको अलग अलग कैसे करेंगे भाई? ऐसे कर लो, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका अन्वय नहीं है, ये पदविच्छेद है। तो यह असौ, यह जो असो पुरुष है, यानी ये जो पुरुष है ना, अहम स अस्मि, वह मैं ही हूँ, सह मतलब वह, अहम मतलब मैं, अस्मि यानी हूँ, वह मैं ही हूँ। वह जो पुरुष है ना, असो पुरुष, वह जो पुरुष है, सह अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ। तो इस प्रकार की बातें इस वाले मंत्र में कही गई हैं। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखेंगे। इसमें कहा गया है वायुर अनिलम अमृतम, वायुर अनिलम अमृतम। देखो अलग अलग करते हैं इसको। वायुर, ये जो रा है ये आधा रा है। अब ये जो आधा रा है इसमें यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, हलंत जब है तो इसमें आ मिला हुआ है, तो आ यदि इसमें मिला हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे वायुर अनिलम। वायुर नीलम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको वायुर अनिलम। और अनिलम का जो माँ है इसमें भी आ है, तो वायुर अनिलम अमृतम। अमृतम का जो माँ है इसमें भी आ है। अथ इदम, अथ इदम, यहाँ भी संधि हुई है, यहाँ भी संधि हो गई। अब देखिए वायुर अनिलम अमृतम अथ इदम, अथ यानी यह, इदम यानी यह जो, वायुर अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम।
यह जो वायु है ना, वायुर अनिलम अमृतम, ये जो हमारी प्राणवायु है, प्राणवायु के लिए यहाँ पर प्राणवायु ले सकते हो, मतलब जो हम सांस लेते हैं, वह जो सांस है, जब हमारी वह सांस निकल जाएगी तो ये अनिलम मिल जाएगी अमृतम, अमृत में मिल जाएगी। ये जो बाहर, ये जो प्रकृति ने जो बाहर वायु वगैरह दी है ना, ये हमारी जब प्राण वायु निकलेगी ना, ये उसी प्राण वायु में लीन हो जाएगी, मिल जाएगी अमृतम, उसी अमृत में मिल जाएगी। अमृत कहा है उसके लिए। तो ये जो हमारी प्राण वायु है, अनिलम अमृतम, अथ अथ, ये जो प्राण वायु है, अथ शब्द का मतलब यहाँ पर निश्चयार्थ के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये जो वायु है, ये हमारी जो वायु है, अनिलम अमृतम अत इदम, ये जो हमारी प्राण वायु है, ये हमारी प्राण वायु निकल करके कहाँ चली जाएगी? अमृत में, इसी अमृत में मिल जाएगी। और फिर उसके बाद कहा भस्मांतम शरीरम, और ये जो हमारा शरीर है, ये भस्म हो जाएगा। भाई शरीर तो राख हो जाएगा ना, भस्म हो जाएगा। तो ये जो हमारा शरीर है, भस्मांतम, भस्म हो जाएगा, ये कहा गया है। तो फिर कहते हैं कि जो भी आपने कृतम स्मरहा कृतम, कृतो स्मरहा कृतम, कृतो मतलब जो भी आपने कर्म किए हैं ना, अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, जिस प्रकार के भी आपने कर्म किए हैं, तो स्मरहा कृतम, उन कर्मों को आप स्मरण करो। हे मन, हे ओम, हे प्रजापति, कृतो स्मरहा कृतम, मतलब वो जो आपने कर्म किए हैं ना, उन सब कर्मों को स्मरण करो। स्मरण करने का मतलब ये है कि उनको तुम याद करो और ये देखो कि आपने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, और किस प्रकार से आपका हिसाब किताब होने वाला है ऊपर। फिर आगे कहा गया है कृतम स्मरः कृतो स्मरः कृतम स्मरः, मतलब स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो। ये जो आपने इतनी सारी चीज़ें करी हैं ना इस संसार में आकर के, किसी का धन मार लिया है, किसी के साथ कुछ अन्याय कर दिया है, किसी के साथ आपने बदतमीज़ी की है, तो ये जो सारी चीज़ें आपने की हैं, या किसी के साथ आपने अच्छाई की है, आपने भलाई की है, तो ये सारी चीज़ों के लिए कहा गया है कि आप इनको स्मरण करिए। क्योंकि ये जो शरीर है ना, भस्मांतरम, ये तो राख है, ये शरीर तो राख है आपका, और ये जो प्राणवायु है, ये प्राणवायु निकल जाएगी, और ये जो प्राणवायु है आपकी अमृत मतलब ये जो बाहर जो अमृत है ना, इसमें मिल जाएगी जाकर के। इस प्रकार के अर्थ हैं यहाँ पर। आगे देखिए, तत्व ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन उपनिषद माना जाता है। भाई ये सबसे पहले इसी का नाम आता है, ईशावास्योपनिषद, हमने पढ़ा है भी इसको, इसीलिए है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ पर इसको। देखिए यहाँ पर कहा गया है, बहुत आराम से इस वाले श्लोक को पढ़ा जाएगा। देखिए ये अंतिम 18वां श्लोक है, और इसके बाद हम अपनी कक्षा को समाप्त करेंगे। यहाँ पर कहा गया है, अग्ने नये सुपथाए राय अस्मान, अग्ने नये सुपथाए राय अस्मान। राय जो शब्द है यहाँ पर, ये रहीम अस्नवत, इस प्रकार की पंक्ति हमें अग्नि सूक्त में भी मिलती है। जो अग्नि सूक्त है ना, उसमें भी रहीम अस्नवत, रहीम का मतलब यहाँ पर धन लिया गया है, तो इस प्रकार से धन भी आप अर्थ ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है अग्ने, हे अग्नि, संबोधन के लिए यहाँ पर अग्नि का प्रयोग किया गया है। तो हे अग्नि, नए मतलब ले चलो, कहाँ पर ले चलो? सुपथाए, मतलब सुपथ, सुपथ, सुपथाए, सुपथा, राय अस्मान, अस्मान यानी हमको, सुपथ यानी जो सही पथ है ना, जो सही रास्ता है, वास्तविक जो धर्म का रास्ता है, उस धर्म के रास्ते पर नए ले चलो। अस्मान यानी हमको, हम इधर-उधर भटक गए हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं। अंतिम जो मंत्र है उसमें कहा गया है कि भई हम जो है ना, हम तो नादान हैं, हम कैसे हैं? हम तो पापी हैं, हम तो मतलब बहुत बेकार हैं, तो हमको कैसे रास्ते पर लेकर के आना है? जो सुपथ रास्ता है, उस पर लेकर के आ जाओ। हे अग्नि, नए सुपथाए राय अस्मान, हमको जो सुपथ रास्ता है, जो सही रास्ता है, अच्छा रास्ता है, उस पथ पर लेकर के आओ। कैसे? विश्वानी देव वायु यानी विद्वान, विद्वान मतलब जानते हो, देव यानी हे देव, हे अग्निदेव, विश्वानी विश्व भर के, वायु यानी वायु को, देव विद्वान यानी जानते हो। आप तो विश्व भर के, हे देव, हे अग्निदेव, आप तो विश्व भर के, वायु यानी विद्वान, मतलब विश्व भर की वायु को जानते हो। तो इसीलिए मतलब सभी प्रकार का ज्ञान आपके पास है, हे अग्नि, आप तो सब जानते हो। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए कल्याणकारी है, क्या हमारे लिए अकल्याणकारी है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या हमारे लिए सत्य है, क्या हमारे लिए असत्य है, आप तो सब जानते हो। तो वायु यानी विद्वान, वायु यानी का अर्थ इतना है, इतना ले लो, इससे भी अधिक गूढ़ मतलब इससे भी अधिक विस्तृत अर्थ है इसका। तो मैंने तो इतना बताया, वायु यानी विद्वान, मतलब आप तो सब कुछ जानते हो। हे अग्नि, नए सो बताए राय अस्मान, हमको उस वास्तविक जो रास्ता है ना, जिसको आप कहते हो कि भाई ये वास्तविक रास्ता है, ये धर्म का रास्ता है, तो इस पर हमको लेकर के आ जाओ।
और फिर उसके बाद कहते हैं युयोधी अस्मात्, अस्मात् यानी हमको। यहाँ पर ये जो जा है ना, ये जो आपको दिख रहा है अस्मात्, मैंने पढ़ा ये अस्मात्, तो ये जो जा है ये ता वाला जा है, इसको ये जो है ना ये ता को जा हुआ है यहाँ पर। तो युधि, यहाँ पर यड़ संधि होगी, देखो ये जो या है ये यड़ संधि वाला या है, तो युधि, ये युयोधी। युधि का मतलब होता है दूर करो, अस्मात् यानी हमारे, जुहुराण, जुहुराणु मतलब ये जुहुराणम इस प्रकार से है, जुहुराणम एनौ, एन यानी ये है जो, जुहुराणम, जुहुराणम मतलब ये जो हमारे पाप है ना, ये जो हमने पाप किए हैं, विभिन्न प्रकार के जो हम पापों में संलग्न रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ पाप कर देते हैं, चलते में भी हम पाप करते हैं, किसी न किसी जीव की हत्या हमसे हो जाती है, यानी हमारे पैर के नीचे चींटी वगैरह आ जाती हैं, या और भी अनजाने में जानकर जानबूझकर बहुत सारे हम पाप करते हैं, बहुत सारे हम गुनाह करते हैं। तो कहते हैं युयोधी उन सब, अस्मात् हमारे, एना मतलब इन, जुहुराणम इन गुनाहों को, इन पापों को, युयोधी दूर करो। ठीक है, समझ में आ रहा है। और फिर कहते हैं भूयिष्ठाम ते नम उक्तम विधेम, भूयिष्ठाम बहुत बार, अत्यधिक मतलब भूष्ठाम का मतलब है बहुत बार, यहाँ पर भू है, यहाँ पर इसको ना ऐसे लगाओ, ऐसे लिखो इसको भूयिष्ठाम, इसका मैंने लिखा होगा शायद, नहीं इसको पढ़ो भूयिष्ठाम, ठीक है ना। यहाँ पर कहा गया भूयिष्ठाम ते नमो उक्तम विधेम, बार बार, बहुत बार, बार बार, नमः उक्तम विधेम, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपको नमन करते हैं। तो ये हो गया भाई हमारा कौन सा ईशावास्य उपनिषद के 18 के 18 मंत्र। मैंने आपको शब्दशः पंक्तिशः पढ़ा दिए हैं, और कल से हम बृहदारण्यक उपनिषद शुरू करेंगे। भाई इन कक्षाओं को यदि आप अधिकारी तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये समझ लीजिए आप अपने कर्म को अच्छी प्रकार से नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप मेरी मानते हैं, आपको लगता है कि भाई चीज़ों पर मेहनत की जा रही है, तो आपको फिर ये चीज़ों को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर वगैरह कर दो, और आपको यदि लगता है कि ये चीज़ें हमारी समझ में आ रही हैं, वास्तव में चीज़ें काम की हैं, विद्यार्थियों को इनका लाभ होगा। भाई जो छात्र लाइव होती है ना, मैंने बहुत नज़दीक से इन सारी चीज़ों को महसूस किया है कि जो छात्र है, जो वास्तव में अधिकारी है ना, जो ये चाहता है कि हमको इस प्रकार का प्लेटफॉर्म मिले जिससे हम आगे बढ़ सकें। भाई कोचिंग्स की फ़ीस की अगर मैं बात करूँ ना, तो 8-8, 9-9 हज़ार रुपये, भाई छात्र जीवन नहीं हो पाता इतना, मुझे पता है। यदि एक पुस्तक भी मुझे ख़रीदनी होती है ना, तो मैं सोचता हूँ भाई 400-500 रुपये का जुगाड़ हो जाए कहीं से, तो ये वाली पुस्तक मैं ख़रीद लूँ, क्योंकि मुझे इसको पढ़ना है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। नहीं फ़ीस हम दे पाते हैं कोचिंग्स की, यानी कोचिंग्स की फ़ीस लगभग 9,000 8,000, भाई कहाँ से देंगे आप इतनी सारी फ़ीसेस। तो मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो दिक्कत, समस्याएँ, जो परेशानी मुझे हुई चीज़ों को समझने में, चीज़ों को एनालिसिस करने में, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके लिए ना हो। हर तरीके से मैं आपके लिए तत्पर हूँ, आपको हर तरीके से सुविधा देने के लिए तैयार हूँ। कमेंट वगैरह कर देना आपको जिस चीज़ की आवश्यकता हो। भाई मैंने शुरू से इन चीज़ों को पढ़ाया है, शुरू से मतलब मैंने शुरू से प्रारंभ किया है वैदिक साहित्य का इतिहास की। लगभग ये 5वीं वीडियो है, आज जो है ये 5वीं वीडियो है। तो 5वीं वीडियो हमने आज समाप्त की है, और उसके बाद फिर हम कल से बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसको पूरा, मतलब बृहदारण्यक उपनिषद जो है ना वो बहुत बड़ा है, बृहद का मतलब बहुत बड़ा उपनिषद है। तो वहाँ से सामान्य प्रश्न जो पूछे जाते हैं पंक्ति से, तो उनको पढ़ेंगे केवल, ये नहीं है कि पूरा का पूरा बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ने बैठ जाएंगे। भाई बहुत लंबा है, लगभग मैं बता दूँ आपको 15-20 दिन लग जाएंगे उसको पूरा पढ़ने में। तो हम केवल उतना पढ़ें जितना हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल हम उतना पढ़ें, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से हम इनको पढ़ेंगे। और भाई क्या कर सकते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, हम इसको कल से प्रारंभ करेंगे। और आपकी यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की जो कक्षाएं हैं ना वो भी प्रारंभ हो जाएंगी। फर्स्ट पेपर, भाई फर्स्ट पेपर जो है ना वो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको। यदि आपने फर्स्ट पेपर में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो फिर आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ज़रूर। और मैं आपको मेहनत करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। भाई जितना मैं कहूँ उतना याद कर लो, उतना पढ़ लो, और उसको उतार लो अपनी कॉपी वगैरह में, और उसको रिवाइज़ करते रहो। मैंने इतनी ये जो 4-5 लेक्चर हुए इतना करवा दिया है कि यदि आप इसको शब्दशः पढ़ने बैठें, याद करने बैठें, भाई मुझे तो सारा कंठस्थ है, ये जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया सारा कंठस्थ है, जीवान से रटा हुआ है सारा। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको याद करिए चीज़ों को। और याद करने के मैंने वहाँ पर नियम भी बताए हैं, ट्रिक्स भी बताई हैं कि भाई इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। लॉन्ग टाइम के लिए हम ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ों को याद कर सकते हैं, तो आप उनको याद करिए, यानी याद करोगे तभी जा करके आपका जो बेड़ा है पार होगा। तो इतनी चीज़ें हैं। 49 मिनट की ये वीडियो अभी हो गई है। चलिए इतनी सारी बातें आपसे हो गई।
अब कमेंट में मुझे बता देना जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता हो कि भाई सर इस प्रकार की पद्धति आपकी होनी चाहिए, या ये चीज़ें आपको पढ़ानी है, या ये तो जो भी आपका कमेंट हो या जो आपकी सलाह हो, आप मुझे सलाह देना चाहते हैं कि भाई इस प्रकार से भी इसका अर्थ बनाया जा सकता था, या इस प्रकार से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे चीज़ों को, तो सुधार किया जाएगा बिल्कुल। तो चलिए, ये इतनी सारी चीज़ें अब हम क्या करते हैं, अब हम आपसे अगली वीडियो में या अगली कक्षा में मिलने वाले हैं और बृहदारण्यक उपनिषद वहाँ से शुरू करेंगे। तो बृहदारण्यक उपनिषद की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उनको पढ़ेंगे और वहाँ से फिर बृहदारण्यक उपनिषद समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या बचेगा भाई, बृहदारण्यक उपनिषद खत्म हो जाएगा। आज ही हमारा ईशावास्य उपनिषद खत्म हो गया, कल बृहदारण्यक उपनिषद खत्म हो जाएगा, फिर तैत्तिरीय उपनिषद खत्म कर देंगे, है नी। ये भी ऐसे ही पढ़ेंगे, मतलब जो महत्वपूर्ण उपनिषद है ना, तो उनमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पूछी जाती हैं वहाँ से प्रश्न आएंगे, तो जहाँ से प्रश्न आएंगे वहीं से पढ़ेंगे। यदि आप तत्व ज्ञान की दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं तो पूरी ईश आदि नवोपनिषद की एक पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से प्रकाशित है, तो उसको आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या अमेज़न पर मिल जाएगी आपको, या यदि आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। मतलब मेरे पास एक व्यक्ति हैं चौखंबा संस्कृत संस्थान से, वो बुक्स वगैरह जो हैं वो डिलीवर करते हैं, तो संस्कृत जगत की कोई सी भी पुस्तक आप वहाँ से मंगा सकते हैं। मेरे से नंबर ले लेना आप, या मुझे कमेंट कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में बता देना कि भाई सर आप उनका नंबर दे दीजिए मुझे, तो मैं आपको पर्सनल नंबर दे दूँगा, ठीक है। तो उस नंबर पर जा कर के आप उनसे कह सकते हैं कि सर मुझे ये मतलब ये किताब है, उनको लिख कर के दे देना कि भाई ये किताब है मुझे चाहिए, तो वो आपके पास आप उनसे फ़ोन पर बात कर लेना, तो वो क्या करेंगे आपको उन किताबों का व्हाट्सअप कर देंगे, और वो फिर आप उनका पेमेंट कर देना। भाई पेमेंट पहले होता है, मैंने कई बार उनसे किताबें मंगाई हैं, तो पेमेंट वहाँ से पहले ही किया जाता है। तो अमेज़न वगैरह से भी आप लेंगे तो पेमेंट आपका होता ही होता है, पहले हो जाता है। तो ये है, पेमेंट वगैरह हो जाएगा आपका, तो आपको 5 दिन के अंदर आप कहीं भी हों पूरे हिंदुस्तान में, आपको वो किताबें डिलीवर हो जाएँगी। चीज़ें समझ में आ रही हैं भाई, नहीं आ रही हैं? चलिए, आज हम अपनी कक्षा को यहीं पर रोकेंगे।